सभी लोगों को नमस्कार। सोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सोनू क्लासेस के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो बताते हैं क्या क्या हैं आज इसमें टॉपिक। तो अभी हमारे देश में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। कौन से खेलों का दोस्तों? 37वें राष्ट्रीय खेलों का। इसमें क्या हुआ? पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। और आगे बताते हैं इसी में वर्तमान जो खेल मंत्री हैं हमारे, वो कौन है? अनुराग ठाकुर। काफ़ी लोगों ने फोटो देखी होगी। तो हमारे देश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। अब एक्चुअली क्या है ना, जो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है वो गोवा के द्वारा किया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर गोवा का जिक्र हुआ है। तो गोवा के सीएम भी हैं, वो कौन है? प्रमोद सावंत है। गोवा के पणजी में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर इसका हुआ है? तो गोवा नाम का छोटा सा राज्य है, उसके पणजी जो है वहाँ पर उद्घाटन किया गया है। यह 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक पूरा तरह से इसका आयोजन होगा। यह ओलंपिक से प्रेरित है। यह जो खेल है हमारा, ये क्या है? ओलंपिक से प्रेरित है। जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं उसी तरह ये गेम किया जा रहा है। जैसे इसमें क्या है, भारत के ही जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो इच्छुक होंगे। भारत का अपना मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है इसे, और राष्ट्रीय खेल 2023 इसे बोला जा रहा है। आगे देखिए, ये है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी, और ये हैं शुभंकर। ठीक है, शुभंकर क्या होता है आगे बताएंगे हम आपको। शुभंकर क्या होता है? मतलब कोई भी गेम होता है तो उसके लिए कुछ शुभंकर तय किया जाता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे किसी राज्य की फेमस चीज़, तो उसी के नाम पर शुभंकर तय किया जाता है। आगे बताते हैं इसी में 37वें राष्ट्रीय खेलों में क्या हो रहा है। गोवा भारत के, अब ये गोवा के बारे में कुछ बता रहे हैं हम। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित एक राज्य है। जो भारत है, हमारा इंडिया देश है, उसके दक्षिण पश्चिम तट पर राज्य स्थित है, जो पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। यह जो है पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। यह 37वां राष्ट्रीय खेल है। कौन सा है ये? 37वां राष्ट्रीय खेल है। 36वें संस्करण की मेजबानी कोविड-19 के कारण गुजरात द्वारा आयोजन किया गया था। जो 36वां था वो गुजरात ने आयोजन किया था, क्योंकि जब ये गेम होना था तो हमारे देश में उस समय कोरोना था, जिस वजह से, या कोविड-19 की चल रहा था, जिस वजह से गुजरात ने आयोजन किया था। अच्छा, यही बताते हैं, यह राष्ट्रीय खेल गोवा के 5 शहरों में होगा। कहाँ पर हो रहा? जो गोवा है उसके 5 शहरों में ये राष्ट्रीय खेल किया जा रहा है। याद रखने वाली चीज़ है, कौन सा राष्ट्रीय खेल हुआ है? तो 37वां हुआ है। ये याद रखने की चीज़ है। और कहाँ पर हुआ? ये गोवा में हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़, गोवा के किस शहर में हुआ है? तो पणजी, याद रखें, यहाँ पर हुआ है। तो ये 3 पॉइंट अभी तक इससे निकल कर आ रहे हैं। उद्घाटन किसने किया है? तो आपको पता होना चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। हमारे देश के जो पीएम हैं, है ना। मौके पर कौन कौन थे? तो खेल मंत्री थे, अनुराग ठाकुर वहाँ पर थे, और सीएम जो है वहाँ के प्रमोद सावंत थे, गोवा के। अच्छा, अब शहर किन किन शहरों में होगा? अलग अलग। मापुसा में भी कुछ प्रोग्राम होंगे, मडगांव में होंगे, पणजी में इस समय चल रहा था जहाँ उद्घाटन हुआ, वो कहाँ पर हुआ? पणजी में। पोंडा ये चौथा शहर है, और 5वां शहर है वास्को। इन सभी जगहों पर ये गेम होगा। कुछ गेम यहाँ होंगे, कुछ गेम यहाँ होंगे, इसी तरह से चलता रहेगा। आगे इसी में क्या, इन खेलों में साइकिलिंग इवेंट और गोल्फ खेल जो गोवा के बाहर दिल्ली में किए जाएंगे। ये जो दो इवेंट है, कौन कौन से? पहला है साइकिलिंग इवेंट और दूसरा है गोल्फ। ये दोनों खेल जो हैं गोवा के बाहर दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे, मतलब ये गोवा में नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल पहली बार वर्ष 19, अब राष्ट्रीय खेल का क्या रहा, कैसे रहा, कब शुरुआत हुई, ये सब बता दें आपको। राष्ट्रीय खेल पहली बार वर्ष 1924 में पाकिस्तान के लाहौर में हुए थे। सबसे पहले कब हुआ था? 1924 में। उस समय पाकिस्तान भारत ही में था। 1924 में क्या था? पाकिस्तान भारत में ही था, एक ही था पूरा हिस्सा। 1947 में जो आज़ादी मिली, हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बंटवारा हो गया, तो पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो गया। तो उस समय क्या था? पूरा हिस्सा एक ही था, तो इस वजह से 1924 में इसका आयोजन हुआ था और पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। वर्ष 1938 तक इसे भारत के ओलंपिक के रूप में जाना जाता रहा है।
जो वर्ष 1938 आई 1938 तक इसे भारत के ओलंपिक के रूप में जाना गया। आगे बताएं, इस बार इन खेलों में स्क्वे, एक गेम का नाम है स्क्वे, मार्शल आर्ट, रोल बॉल, सैप कटक राव ये गेम है, कलारी पयोटू, पैनकेक स्लॉट और मिनी गोल्फ को भी शामिल किया गया है। ये गेम और इस बार इसमें शामिल किए गए हैं राष्ट्रीय खेलों में। वर्ष 2022 में गुजरात में सेलिंग और ताइक्वांडो को शामिल नहीं किया गया था। जब 2022 में ये राष्ट्रीय खेल वहाँ पर आयोजित हुए थे तो 2 गेम थे, कौन कौन से, सेलिंग और ताइक्वांडो, ये दोनों गेम वहाँ पर शामिल नहीं किए गए थे। इस बार गोवा में शामिल किया गया। गोवा में जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं 37वें 37वें, तो उसमें क्या ये गेम शामिल किए गए हैं, कौन कौन से, सेलिंग और ताइक्वांडो। पूछा जा सकता है कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 2 गेम राष्ट्रीय खेल में शामिल किए गए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सेलिंग और ताइक्वांडो। आगे इसी में और बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। अब मतलब इतना बड़ा खेल का आयोजन हो रहा है तो कोई ना कोई इसे आयोजन करने वाली भी समिति होगी, तो समिति का क्या नाम है, भारतीय ओलंपिक संघ। ये समिति जो है ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करती है। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन सी समिति करती है, तो आपका आंसर होगा भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ओलंपिक और एशियाई खेलों के आयोजन वाले वर्षों को छोड़कर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाएगा ऐसा किया भी जाएगा और किया जाता भी है। अब तक क्योंकि ऐसा हुआ है तो इसलिए किया जाता है और आगे भी ऐसा किया जाएगा। जो भारतीय खेल मंत्रालय है हमारे देश का, उसने कहा है जो ओलंपिक और एशियाई खेलों के आयोजन अगर क्या है उस वर्ष, जैसे आज से अभी 23 में हो रहा तो 25 में होना, अगर 25 में ओलंपिक या एशियाई खेल होंगे तो इस गेम को नहीं कराया जाएगा, और अगर नहीं होंगे तो 2025 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन फिर से किया जाएगा। वर्तमान में पीटी ऊषा, आपने सुना होगा, ये पीटी ऊषा हमारे देश की ये धावका थी, ये दौड़ती थी, तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। पीटी ऊषा वर्तमान कौन है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। पूछा जा सकता है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर पीटी ऊषा होगा। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्वेश्चन इसमें निकल के आ रहे हैं। कुछ और जानकारी दे दें तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये हमारे भारतीय ओलंपिक संघ की जो इस समय अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा जी, वो उनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसी में। शुभंकर, मैंने आपको बताया था कि आगे शुभंकर होता है, हर खेल का कोई ना कोई शुभंकर तय किया जाता है, तो उसी के बारे में बताएं शुभंकर का क्या होता है। शुभंकर खेल के पात्रों और विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके संबंधित खेलों के चेहरे के रूप में काम करता है। तो आगे क्या, यह खिलाड़ियों के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाते हैं और खेल के प्रति खिलाड़ियों में वफादारी की भावना भी पैदा करते हैं। शुभंकर बनाने का मेन रोल ये होता है कि ये चीज़ें हो सकें। आगे बताते हैं इसमें 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था जो गुजरात में हुआ था, मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में आगे, तो गुजरात में हुआ था 36वां राष्ट्रीय खेल। क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ कोविड-19 चल रहा था भारत देश में अपने, तो इस वजह से गुजरात में ने आयोजन कराया था इस गेम का उस समय। तो ये है सावज लिखा है, ये सावज है। तो सावज क्या था, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावज था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको आंसर देना है सावज, जो एक एशियाई शेर को दर्शाता है। और यह क्या है, एक एशियाई शेर को दर्शाता है। देखिए ये हमारा शुभंकर था 36वें उसका खेलों का, राष्ट्रीय खेलों का, और ये जो है एशियाई शेर है, काफ़ी मिलता जुलता इसका वो है फोटो, तो इसी से इस शुभंकर को लिया गया था या इसकी इमेज को लिया गया था। आगे बताएं, वर्तमान में गोवा के खेल मंत्री हैं। जब वहाँ गोवा की बात चली रही है और वहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है तो ये चीज़ भी याद रखने वाली बात है कि गोवा के खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, गोविंद गोंडे हैं। आपको याद रखना होगा, ये इनकी तस्वीर है, आप देख लें, कभी पूछ लिया जाए या सामने आ जाए तो आप पहचान सकें, इसलिए लगा रखी है। गोविंद गोंडे हैं वर्तमान के गोवा के खेल मंत्री।
गोवा के बारे में कुछ और बातें बता दें। जब गोवा का जिक्र चल ही रहा है तो गोवा के बारे में कुछ और बातें भी बता दें। गोवा जो है भारत का एक छोटा राज्य है जो अरब सागर के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर के किनारे पर स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और अपनी सुंदर समुंदर किनारे, शांत गोंदों, राजमहलों और आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है। इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। गोवा का मौसम जो है सुखद होता है और यहाँ का स्थानीय खाना विशेष रूप से पसंद किया जाता है। जो यहाँ का खाना है, अब हर जगह की कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है, तो गोवा का जो खाना वगैरह है वो भी वहाँ का फेमस है। गोवा की संस्कृति क्या है? गोवा का संस्कृति संगीत और नृत्य भी प्रमुख है, जिसे त्योहारों और उत्सवों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। यहाँ के सुंदर समुद्र किनारे पर समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थित है। गोवा में कई लोग जाते हैं सी बीच देखने, समुद्र का जो किनारा है सी बीच देखने जाते हैं, तो वहाँ पर समय बिताने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। गोवा के बारे में और चीज़ बताएं। पर्यटन स्थल वहाँ पर हैं, जो चीज़ें वहाँ पर्यटन स्थल है। गोवा एक पर्यटन स्थल के रूप में ही जाना जाता है। तो गोवा एक पर्यटन स्थल है जो अपने सुंदर समंदर किनारे, स्वच्छ बीचेस, विविध पर्यटन आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा गोवा में देश विदेश से कई लोग जाते हैं वहाँ घूमने फिरने। शांति और आनंद भी मिलता है वहाँ पर। गोवा एक छुट्टी की जगह के रूप में मशहूर है और वहाँ के शांत माहौल में अपने साथी के साथ आनंद लेने का एक आदर्श स्थल है। ऐतिहासिक धरोहर का क्या क्या है वहाँ पे? गोवा के ऐतिहासिक स्थल पोर्टुगीज चर्च, जो वहाँ पे चर्च है पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया, जैसे हम लोग पोर्टुगीज चर्च बोलते हैं। राजमहल और फोर्ट्स का मतलब किला जो बनाया गया है, इसका प्रमुख हिस्सा है। जैसे आगरा का ताजमहल फेमस है, वैसे ही ये सब चीज़ें गोवा की प्रसिद्ध है। आगे इसी में और बताते हैं। मुख्य भाषा क्या है वहाँ की, जो गोवा की पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। कोंकणी और मराठी गोवा की मुख्य भाषाएं हैं। दो भाषाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, एक है कोंकणी और दूसरी है मराठी। पूछा जा सकता है आपसे। लेकिन अंग्रेजी भी यहाँ बोली जाती है। अब क्या है, यहाँ पे बहुत देश विदेश से लोग आते जाते हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजी भी बोलते हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे, क्योंकि जब किसी जगह पर कई जगह के लोग आते हैं तो वहाँ पर जो कॉमन भाषा होती है, जिसका ज़्यादातर लोग यूज करते हैं या ज़्यादातर लोग समझते हैं, तो उस भाषा का भी प्रचलन बढ़ जाता है। क्योंकि मान लो कोई अमेरिका से आया, वो यहाँ इंग्लिश बोलेगा। अब अगर यहाँ पर ये लोग कोंकणी ही बोलते रहेंगे या ये नहीं सीखेंगे तो इनकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, इनका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये लोग इंग्लिश भी सीख लेते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान होने लगता है। तो इस वजह से वहाँ पर अब इंग्लिश भी बोलते हुए लोग मिल जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पर्यटकों को सहयोग करने की आसानी से मिलती है। भाषा मतलब बोलचाल आसान हो जाता है। मुख्य खाना क्या है यहाँ का? अब आपको पता है गोवा जो है समंदर के किनारे ही है, चारों तरफ समंदर ही है, तो इस वजह से क्या है, वहाँ का जो प्रमुख खाना है मतलब वो समुद्री भोजन है, जिसे हम लोग सी फूड बोल सकते हैं। वहाँ का जो प्रमुख खाना है वो सी फूड है। समंदर से जो मिलता है वो सी फूड है। सी फूड में क्या क्या होता है? माछी है, माछी मतलब मछली करी। अब ये मछली की करी बना, जैसे एक तो सी फूड हो गया, दूसरा माछी करी मतलब मछली की जो करी बनाते हैं वो, प्रवाल, और भी जो समंदर में जो चीज़ें खाने योग्य हैं वो सारी चीज़ें इनका सी फूड में सब आ जाता है। तो ये वहाँ पर काफ़ी फेमस है और मुख्य खाना है उनका। उम्मीद है आपको यह वीडियो अब तक पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं इसी में। आप जानते हैं कि आजकल क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, तो क्रिकेट विश्व कप की जो अंक तालिका है उसके बारे में आपको बता देते हैं इस समय क्या चल रहा है। आज दिनांक 29/10 के अनुसार जो भी स्कोर है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे टॉप पे चल रही है दक्षिण अफ्रीका। इसने क्या है, 6 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं और 1 हारा है। कुल इसको 10 अंक मिले हैं। इसका रन रेट है जो 2.032 है। इसी तरह भारत जो है दूसरे नंबर पर चल रहा है। इसने 5 मैच खेले हैं अभी तक और जीते भी 5 है और हारा अभी तक एक भी मैच नहीं जीता। भारत ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। अंक इनके 10 हैं और इनका जो रन रेट है 1.353 है। न्यूजीलैंड थर्ड नंबर पर चल रहा है। इसने क्या है, 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, जिस कारण इनका जो अंक है, इन्हें 8 अंक मिले। इनका स्ट्राइक रेट है 1.232 यानी कि रन रेट। ऑस्ट्रेलिया जो है चौथे नंबर पे चल रहा है। इन्होंने 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं और 2 हार गए हैं, जिस वजह से क्या है, इनका अंक है 8 अंक है और इनका जो रन रेट है वो 0.970 है। श्रीलंका 5वें नंबर पे, जिसने क्या है 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं और 3 हारे हैं, जिस वजह से इनके पॉइंट है 4 और इनका रन रेट है माइनस में 0.205। पाकिस्तान ने क्या है 6 मैच खेले हैं और जिनमें से 2 मैच जीते हैं, 4 मैच ये हार गए हैं। इनकी हारने की संख्या अभी तक ज़्यादा है और इस वजह से ये 6वें पोजीशन पे चल रहे हैं, जो
विश्व का पूरा उसकी लिस्ट में। इनके अंक हैं 4 अंक ही हैं और इनका जो रन रेट है -0.387 है। इसके बाद 7वें नंबर पे अफगानिस्तान है, जिसने 5 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं और अंक हैं इनके 4 और रन रेट है इनका -0.969। नीदरलैंड 8वें नंबर पर चल रहा है, इसने 6 मैच खेले हैं और इसमें 2 जीते हैं, 4 हारे हैं, 4 पॉइंट है इनके और रन रेट है इनका -1.277। बांग्लादेश 9वें नंबर पर बांग्लादेश 9वें नंबर पर है और इसने 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 जीता है। बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है इनकी। तो आगे देखें इसमें 5 मैच हारे हैं और 2 पॉइंट मिले हैं। इनका रन रेट है -1.338 और लास्ट में ये 10 जो है, इसने इंग्लैंड ने क्या है 5 मैच खेले हैं, जिनमें से 1 जीता है और 4 हारे हैं इंग्लैंड ने, जिस वजह से इनका अंक है 2 अंक पे हैं मिले हैं इनको और इनका रन रेट है -1.634। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।